वर्क स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 17 पर हमारे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17। और आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जी बेटा साइन 5x आगे जी, हाँ जी जी, cos 5x जी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan 4x। जी बेटा ये मुझे क्वेश्चन को प्रूव करना है tan 4x के इक्वल। इसे लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास sin 5x sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। जी बेटा ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम sin c प्लस sin d का, नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का। ऊपर sin c प्लस sin d का जब फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे, जी बेटा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2। नीचे आ जाइए अपॉन में, नीचे अपॉन में जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप cos c प्लस cos d का, इसे पूरे को आप c मानेंगे, इसे आप d मानेंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos 5x प्लस के 3x अपॉन 2 इंटू cos 5x माइनस के 3x अपॉन 2। जी बेटा मेरा क्वेश्चन आ गया 2 से ये वाला 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ऊपर आ गया साइन 5 और 3 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4x इंटू cos 5 में 3 का बेटा 2 से 2 कैंसिल ओनली x। नीचे आइए अपॉन में 5 और 3 8 यानी कितना बेटा cos 4x, 5 में 3 का 2 ओनली का बचा x, cos x से cos x कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना होगा बेटा tan 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और आप देख रहे होंगे सारी क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये 5-6 क्वेश्चन हमारे इस टाइप के हो चुके। इन सब में यही फॉर्मूला में अप्लाई करने हैं, साइन सी प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d या साइन सी माइनस साइन डी या cos c माइनस cos d। ऐसे मेरे 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। फॉर्मूला नंबर शायद 25, 26, 28 और 29। ये 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं, फॉर्मूले लिखवाए हैं, उन्हीं का यूज इन क्वेश्चन के अंदर है। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बेटा 18 क्वेश्चन पढ़िएगा कनिका। किसी को पहले किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे बोलिएगा जल्दी। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? केवल 6 बच्चे हैं जो क्लास 10 कर रहे हैं। कनिका, आयुषी पाल, अक्षिता जैन, डोलसी एन ओने और रिमझिम हुड्डा। रिमझिम समझ में आ बेटा क्वेश्चन? रिमझिम हुड्डा चलिए 18 क्वेश्चन पढ़ो कनिका। साइन x माइनस के साइन y, जी बेटा cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या प्रूव करना बेटा, tan x माइनस के y अपॉन 2। ये मुझे प्रूव करना है। जी बेटा मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास sin x माइनस के sin y अपॉन cos x प्लस cos y। जी बेटा मेरा फॉर्मूला है sin x माइनस के sin y अपॉन cos x प्लस cos y। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं sin c माइनस sin d का, नीचे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं cos c प्लस cos d का। जब फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करो, c और ये d है 2 cos c प्लस d मीन्स x प्लस की y अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d यानी x माइनस की y अपॉन 2। नीचे आइए अपॉन में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप 2 cos x प्लस की y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस की y अपॉन 2। जी बेटा 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस y अपॉन 2 से cos x प्लस y अपॉन 2 कैंसिल, साइन अपॉन cos की वैल्यू होती है tan, तो tan क्योंकि एंगल सेम है तो tan x माइनस की y अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा था। एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 18? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। साइन x प्लस
साइन 3x। जी बेटा, हाँ जी, क्या प्रूव करना है? जी बेटा, tan 2x मुझे प्रूव करना है। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन x साइन 3x कोस x प्लस कोस 3x लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में करता हूं कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। जी बेटा, जब आप ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस की 3x अपॉन 2, नीचे आइए अपॉन में कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कोस x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस की 3x अपॉन 2। 2 से बेटा ये वाला 2 कैंसिल। हाँ बेटा, हाँ लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा बेटा, बताऊंगा अभी। 3/4 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2x, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस के x, और माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसलिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे कोस x बचेगा माइनस के। और अगर ये माइनस का बच भी रहा है, अगर माइनस प्लस है तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में से लिखूंगा मैं प्लस कोस x, ऐसे ही नीचे अगली लाइन में लिखूंगा मैं प्लस के कोस x। क्यों लिखूंगा? क्योंकि माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ ग्रह होता है हमारा कोस और सेक का, ये कोस ही है, इसलिए माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर हाँ ये साइन होता तो ये माइनस बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पे कोस इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अभी भी नहीं, अगर हम नहीं करते इसे माइनस को बाहर नहीं, मतलब माइनस खत्म नहीं करते तो भी कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम है। जी बेटा, साइन अपॉन कोस कितना होगा? tan 2x। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन के अंदर, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, जो लास्ट के क्वेश्चन है उन सब में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड द कोस सी माइनस कोस डी। जी बेटा, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बोलिएगा क्या है? साइन x, हाँ जी, अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस के कोस स्क्वायर x। जी बेटा, क्या प्रूव करना है? 2 साइन x, ये मुझे प्रूव करना है। जी बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन x साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस के कोस स्क्वायर x। बेटे काम कर रहे हैं, क्या किया यहाँ पे? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस के डी बाई 2। नीचे मैंने माइनस कॉमन लेके कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या बचा बेटा? 2 कोस 3/4 यानी 2x बचा, और यहाँ बचा माइनस के साइन माइनस के एक्स। नीचे आप आइए, माइनस के ये फॉर्मूला है कोस 2x का, कोस 2x से कोस 2x कैंसिल। जी बेटा, ये 2 एज इट इज, यहाँ पे बचेगा माइनस के साइन एक्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है बेटा? कोस सेक का साइन, इसलिए माइनस बाहर आ गया, अपॉन में -1। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, कितना का बेटा? 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी बोलिएगा मुझे। हेलो, 5 ही बच्चे, आयुषपाल, अक्षिता जैन, डोलसी, कनिका, रिमझिम। बेटे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? जल्दी बोलो। हेलो, ओके ओके बेटा, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जी बेटा, 21 क्वेश्चन बोलो क्या है? cos 4x cos 3x। जी बेटा, जी
साइन 4x साइन 3x क्या प्रूव करना है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें जी बेटा कोट 3x मुझे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इसके लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप, फॉर्मूले केवल दो में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ टर्म है तीन, न्यूमरेटर में तीन टर्म है दिस दिस एंड दिस, डिनोमिनेटर में तीन टर्म है दिस दिस एंड दिस, हम फॉर्मूले दो में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पहचान करनी पड़ेगी तो कि मैं किन दो टर्म को लेकर के फॉर्मूला अप्लाई करूं। जी बेटा किस किस को लोगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कोट 3x लाना है जिससे कि दूसरी टर्म बन जाए, तीसरी टर्म बन जाए, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो 4x और 2x को साथ ले लेता हूं मैं, cos 4x प्लस की cos 2x, क्योंकि इससे फायदा होने वाला है मुझे, जब आप इसमें cos c प्लस cos d फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे cos 3x ऑलरेडी बनेगा। सेम नीचे आइए अपोन में sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। जी बेटा ये टर्म पक्का बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है cos 4x को पहले लिखा, cos 2x को बाद में लिखा, cos 3x को सबसे बाद में लिखा। सेम ऐसे यहाँ पे भी इन दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin 4x को सबसे पहले लिखा, sin 2x को उसके बाद लिखा, sin 3x को सबसे बाद में लिखा। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ cos c प्लस cos d का, 2 cos 4x प्लस की 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस की 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x। नीचे आइए डिनोमिनेटर के अंदर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin 4x प्लस की 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस की 2x अपॉन 2 प्लस के sin 3x। जी बेटा ऊपर से आ गया 2 cos 4 to 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3x, 4 में 2 गए 2 ओनली क्या बचेगा x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में आइए 2 sin 4 to 6 यानी 3x ओनली x प्लस के sin 3x। जी बेटा ऊपर कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में कॉमन है cos 3x, बचा आपके पास 2 cos x प्लस 1। नीचे डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है बेटा sin 3x कॉमन है, बचा आपके पास 2 cos x प्लस 1, इससे ये कैंसिल। जी बेटा cos अपॉन sin की वैल्यू कितनी आ गई cot 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मुझे प्रूव करना था। बेहद सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चनों में सेम वर्क है, सेम प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जी बेटा 22 क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 22। कनिका गायब होगी क्या? हेलो, हाँ जी कोटेक्स, जी जी हाँ इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोट एक्स कोट 2x मन से कोट 2x कोट 3x मन से कोट 3x इंटू कोट एक्स और इक्वल टू प्रूव करना मुझे बन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करते हैं, बहुत 3-4 तरीके, मतलब 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कौन कौन से टाइप के पूछे जा सकते हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। वी हैव, मैं 3x को लिख सकता हूं 2x प्लस x, लिख सकता हूं या नहीं? देखो जल्दी बताओ। 3x को मैं 2x प्लस 1x को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं। टेकन कोट ऑन बोथ साइड्स, टेकन कोट ऑन, जब आप कोट लेंगे तो कोट 3x, कोट इधर भी लगाएंगे, कोट इधर भी लगाएंगे, कोट 3x एज इट इज। जी बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम कोट a प्लस बी का, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोट a प्लस बी का, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। जी बेटा ये फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे, और बस क्या कर दो, कोर्स में अप्लाई कर दो, कोर्स में करते क्वेश्चन कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जी बेटा इसकी यहाँ पे करेंगे
कोट 3x, कोट 2x, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, कोट 3x इंटू कोट x इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1। एक काम करते हैं, 1 को उधर लाके उठा के लाते हैं, इन दोनों टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो ये वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे आप, कोट 2x, कोट x उधर जाके माइनस करेंगे, कोट 3x, कोट 2x, मन से कोट 3x इंटू में कोट x, दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। जी बेटे मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 इजकल टू कोट 2x कोट x, मान से कोट 3x कोट 2x, मान से कोट 3x कोट x इजकल टू 1, दैट इज द क्वेश्चन कंप्लीट। दिस द क्वेश्चन नंबर 22। आप मैं बता दूं आपको 3 तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 2-3 तरह के। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 5x में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा 5x आ जाएगा, यहाँ पे 5x इजकल टू लिखेंगे, वहाँ पे हम 3x प्लस 2x, मतलब जहाँ पे 3x है वहाँ पे 5x आया होगा, जहाँ पे 2x है वहाँ पे 3x आया होगा, जहाँ भी x है वहाँ पे क्या आया होगा बेटा, पक्का 2x आया होगा। इसका मतलब उस क्वेश्चन के अंदर में 5x को लेकर चलना पड़ेगा, 5x इक्वल टू 3x प्लस 2x, टेकन कोट ऑन बोथ साइड्स, सेम क्वेश्चन, यही इसी तरह क्वेश्चन हम प्रूव कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन 10 में पूछा जाता है। 3 टाइप आप बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछने के हैं, 3 टाइप कौन कौन से, एक तो यही क्वेश्चन कोर्ट में जिसमें 3x 2x और 1x आया हुआ है, और यही क्वेश्चन कोर्ट में पूछा जाएगा जहां पे 5x 3x और 2x आया होगा, दो तो ये क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जहां भी कोर्ट है वहां पे 10 आया होगा, 10x 10 2x 10 2x 10 3x 10 3x 10x इक्वल टू 1 प्रूव करना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां पे हम क्या करेंगे, दोनों जहां मैंने कोट लिया है, टेकन कोट ऑन बोथ साइड, वहां पे 10 ऑन बोथ साइड लेंगे आप, 10 इधर लिखेंगे, 10 इधर लिख करके 10 एप्रिसिंग फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। एक वो क्वेश्चन हमारा हुआ, और एक 10 में ही 5 वाला क्वेश्चन होगा, मतलब 10x 2x 10 3x 10 3x 10 5x 10 5x और 10 2x, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं, एक कोट 2x वाला, एक हो जाएगा यहाँ पर 10 कोट 5x वाला, एक 10 3x वाला, एक 10 5x वाला। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए कि चारों के चारों जो क्वेश्चन करने का तरीका है बिल्कुल सेम है, इसी तरह से क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ दोबारा सुन बेटा, मैंने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 3x है, अगर क्वेश्चन में इसमें मैक्सिमम 5x होगा तो 5x को लिख रहा मैं 3x प्लस 2x, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 3x तो मैं 3x को लेकर चला, वी हैव 3x को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1x, क्योंकि आपको पता है 3x जो है 2x प्लस 1x के इक्वल ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x को हम 2x प्लस 1x लिख सकते हैं। नाउ टेकन कोट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोट है इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या लिया, कोट लिया, इधर भी कोट लिखा मैंने, उधर भी मैंने कोट लिखा, इसे एजीटीजी लिखा, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। जब आप कोट ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, तो कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट बी, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है कोट का। तो कोट 3x की फिर क्रॉस, इसके ऊपर 1 मार्क की क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने की, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मेरे पास बनी, मैंने देखा -1 आया हुआ है, जबकि मुझे लाना +1, तो मैं 1 को तो इधर उठा लाया, 1 को तो मैं इधर लिया, प्लस का हो गया, और जो 2 टर्म थी ये इधर लेफ्ट में, इधर जाकर क्या कर दी, नेगेटिव कर दी, और नेगेटिव कर दी, हमारा आंसर आ गया। दैट इज द सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। जी बेटा और बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 बोलिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, 10 4x जी 2, हाँ 4 10x, हाँ जी जी भाई मेरी बात सुनो सब बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 25 है, 26 क्वेश्चन है इसमें, 26 होंगे शायद, 25। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और एग्जाम में 100% मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन एक पक्का, एक या दो क्वेश्चन पक्के मिलेंगे इन 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेके चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। 10 4x,
4x को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2x। जी बेटा, इस tan 4x को लिखा मैंने tan 2 इंटू 2x, और फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan 2a का। tan 2 का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x। जी बेटा, x की जगह 2x रखा जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बेटा, मैं केवल 3 बार tan 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले एक बार तो मैं कर चुका, tan 4x को लिखा tan 2 इंटू 2x, tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 2 tan a की जगह ये रहा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। जी बेटा, टू एज इट इज tan 2x का फिर फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x। एक बार यहां पे फिर यूज करेंगे, 1 माइनस tan 2x का फिर 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 2 टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन में ये बेटा 1 माइनस, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जी बेटा, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो आप नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, जी बेटा, जब नीचे का एलसीएम लेंगे आप, ऊपर आ गया 4 tan x अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर x। जी बेटा, नीचे वाले का एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, यहां बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, बीच में माइनस लगाया यहां पे मैंने, और 4 tan स्क्वायर x। एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, कितना का 4 tan x 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन बेटा, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस के 2 tan स्क्वायर x माइनस के 4 tan स्क्वायर x। जी बेटा, मेरे क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा, शायद वही चीज बनने जा रही है हमारी। ये 4 tan x लेफ्ट है, न्यूमरेटर तो आ चुकी है हमारे पास, 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर 4x 1 माइनस के 4 और 2 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, यही मुझे प्रूव करना था। एक बार दोबारा फिर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार मैंने इसके अंदर tan 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, 3 बार। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके tan 4x लेके चला, 4x को लिखेंगे 2 इंटू 2x, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a की जगह 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह 2x। यहाँ पे फिर 2 एज इट इज लिखा, tan 2 का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सेम ऐसी स्क्वायर को ऊपर लिखने के बाद tan 2 का फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 का जगह 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसके नीचे वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये टर्म आई, एक पावर से एक पावर कैंसिल, इसकी मतलब ऊपर करूंगा, अपॉन में एज इट इज होल स्क्वायर खोलने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23।